करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी जो है गलत है दोस्तों, रॉन्ग है। तो देखो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो एक बार सारी स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं दोस्तों वो जो है मेल्टिंग पॉइंट को कम करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है भाई ये स्टेटमेंट। दाब की वृद्धि द्रव के क्वथनांक को उच्च करती है, डेफिनेटली करती है दोस्तों, ये भी आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड भी कर रखा है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, द्रव का वाष्पन वेग द्रव के तापमान पर निर्भर करता है। इवेपोरेशन वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड डजंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये रॉन्ग है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो इवेपोरेशन वेलोसिटी है किसी भी लिक्विड की वो डिपेंड करती है किस पे, उस लिक्विड के टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी चारों स्टेटमेंट ही हमारी जो है करेक्ट है। उससे पहले दोस्तों भाई आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन नेवी एसएसआर के लिए जो है कंप्लीट बैच इंडियन रोजगार ऐप पर लाइव हो चुका है। प्राइस जो है 999 है दोस्तों, 999 रुपये में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी, मैथ की, जीके की, इंग्लिश की और फिजिक्स की। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये जो बैच है ये आपको भाई गारंटीड सक्सेस दिलाएगा आपके एग्जाम के अंदर। डेमो आप वॉच कर सकते हो इंडियन रोजगार ऐप पर। सिमिलरली नेवी एमआर का बैच भी लाइव है दोस्तों, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस 799 है दोस्तों। और भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ नोट्स, वीडियोस, डाउट सेशन सब कुछ आपको जो है बैच के अंदर इंक्लूड करके दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई मेहनत कर दो दोस्तों, क्योंकि एक ऑनेस्ट तरीके से ही आपका सिलेक्शन हो रहा है। दो एग्जाम्स आपके हो रहे हैं, तो भाई आपकी प्रिपरेशन ही यहाँ पे काम आने वाली है। दोस्तों इंडियन रोजगार ऐप को आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। यहाँ पर आने के बाद ऑल कोर्सेज पे आपको आना है और यहाँ पर आपको जो है नेवी एमआर का, एसएसआर का बैच जो है देखने को मिल जाएगा। डेमो पर क्लिक करके आप डेमो देख सकते हो और बाय नाउ पर क्लिक करके आप जो इस बैच में एनरोल कर सकते हो। कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जो है करके अधिक जानकारी ले सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, वह सिद्धांत जो कि एक पिंड द्वारा उत्प्लावक बल अनुभव करने की व्याख्या करता है जबकि वह द्रव में अवमज्जित कर दिया जाता है, उस किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों ध्यान से पढ़ना भाई, यहाँ पे क्या कहा है, इनमें से किसके द्वारा जो एक थ्योरी बताई गई थी जिसमें एक्सप्लेन किया गया था कि जो ब्योंट फोर्स है किसी भी बॉडी के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया जाता है जब वो पानी के अंदर जो है डूबी हो। तो भाई आप सभी को पता है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। भाई क्या था दोस्तों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था कि जब कोई भी वस्तु द्रव में पूरी या फिर पार्शली डेप्थ हो दोस्तों, डूबी हुई हो, तो क्या होता है भाई, उसका जो भार होता है दोस्तों, जो भार होता है आवासीय भार में जो है कमी होती है। मतलब उसके द्वारा जितना भी जो है वाटर डिस्प्लेस किया जाता है वो उसके वेट के जो है इक्विवेलेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल में आपसे पूछा है, द प्रेशर एट अ सर्टेन पॉइंट इन ए लिक्विड डजंट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहा है दोस्तों, द प्रेशर एट अ सर्टेन पॉइंट इन ए लिक्विड, एक लिक्विड है उसके अंदर कोई भी पॉइंट है उस पर जो प्रेशर लगेगा वो निम्नलिखित में से किस पे निर्भर नहीं करेगा। सो ध्यान रखना यहाँ पे नोट है दोस्तों, नहीं करेगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, बिल्कुल भाई देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा भाई हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, बाकी तीनों पर जो ये डिपेंड करेगा। एक और बात दोस्तों, अगर आप ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनको एज ए टेस्ट सीरीज या मॉक की तरह आप लगाना चाहते हो दोस्तों, तो आप जो है इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड करो। उसके अंदर आप जो है केवल और केवल जो है 49 रुपीज़ में जो है इनको जो है जितने भी क्वेश्चन हम डेली करेंगे डेली वहाँ पर अपडेट होंगे। एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ तो 250 प्लस क्वेश्चन जो है फिजिक्स के होंगे, 250 प्लस जो है क्वेश्चन हम केमिस्ट्री के करेंगे। तो वो जो क्वेश्चन है उनको एज अ मॉक भी आप लगा सकते हो इंडियन रोजगार ऐप पर। रोजाना जैसे ही क्लास होगी उसके अगले दिन मॉर्निंग में आपको जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज के तौर पर ऐप में डिटेल सॉल्यूशन के साथ जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप अपनी रिवीजन वहाँ से कर सकते हो। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। भाई क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो पानी का सरफेस टेंशन होता है वो ज़्यादा होता है ऑयल के कंपेरिजन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज हाई। पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों वो क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है। अगला सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या है।
भाई रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है भाई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी की यूनिट आपसे पूछी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम कह सकते हैं भाई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही क्या है ग्राम, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी आप सभी को पता है दोस्तों मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है डेंसिटी, तो इसकी यूनिट हम क्या बना सकते हैं दोस्तों किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी बना सकते हैं, या फिर दोस्तों हम क्या बना सकते हैं भाई देखो इसको अगर आप ऑप्शन नंबर 1 करना चाहो तो 1 भी कर सकते हो, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, तो आप सभी को पता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट में देखिए भाई द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या कहा है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति जो है किसका उदाहरण होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों देखो कोई भी अपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी सुना हुआ दोस्तों AC = v²/r, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों जो v है वो जो है उस पिंड की वेलोसिटी है, r जो है उस बेसिकली जो हमारे पास रेडियस है, r जो है रेडियस है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि जो एक्सेलरेशन है वो तो क्या होगी भाई चेंज होती रहेगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किलोवाट आवर दोस्तों है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KWH लिखा जाता है, इसी को हम यूनिट भी बोलते हैं। तो ये क्या है बेसिकली अगर मैं बात करूं इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की क्या है भाई ये एक इकाई है। और ध्यान रखना जो 1 किलोवाट आवर होता है दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू होती है वो 3.6 × 10⁻⁶ वाट आप कह सकते हो दोस्तों, सॉरी जूल आप कह सकते हो भाई, ठीक है। कितनी होगी दोस्तों ये जो वैल्यू होगी भाई 1 किलोवाट आवर की ये होती है भाई हमारे पास 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई डैश के गुणनफल के, मतलब क्या कहा है जो वेट होता है दोस्तों वो क्या होता है, वेट mg होता है, यानी एक तो गुरुत्वीय हो गया दोस्तों और उसका द्रव्यमान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, जो सेपरेशन होता है क्रीम का दूध से वो किस फोर्स के कारण जो है पॉसिबल हो पाता है, दूध को जब हम मथते हैं तो उसमें से क्रीम सेपरेट आउट हो जाती है, तो ये जो फोर्स होता है ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है दोस्तों, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये होता है भाई, ध्यान रखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से किसका संवेग किस सबसे अधिक जो संवेग है दोस्तों मोमेंटम है वो किसका होगा, ठीक है। 3 पार्टिकल है दोस्तों सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, तो मोमेंटम जो है किसका होगा, P क्या होता है दोस्तों mv होता है ना। उनका जो है अगर मैं बात करूं जो वेलोसिटी है वो सेम है, तो मास पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों जिनमें से सबसे ज़्यादा जिसका मास होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा सबसे ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वही वो क्या हो जाएगा बताओ एक बार मेरे को इसका जो करेक्ट आंसर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा भाई हमारे पास अल्फा कण का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कण की एक ही गतिज ऊर्जा है दोस्तों, लेकिन इनमें से जो है मास ज़्यादा होने के कारण अल्फा पार्टिकल्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़्यादा मोमेंटम होगा। पहाड़ों पर दोस्तों जल जो है कम तापमान पर उबलता है भाई, क्यों, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर इन द माउंटेन्स बिकॉज, भाई क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाइट ज़्यादा होती है, हाइट ज़्यादा होने के कारण जो डेंसिटी होती है एयर की वो क्या होती है कम होती है, तो यहाँ पर जो है पहाड़ों पर वायु दबाव जो है कम होता है दोस्तों, बस सिंपल सा लॉजिक है। अगला सवाल देखो, जो रॉकेट होता है वो किस प्रिंसिपल पर जो है कार्य करता है, ऑन विच प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क, तो भाई रॉकेट जो है न्यूटन के 3rd लॉ पर जो है काम करता है, और 3rd लॉ की एक्सप्लेनेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि तीनों लॉ आप सभी को बड़े ही अच्छे तरीके से आते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, बोतल के किस भाग के निकट जो है बुलबुले होंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब हमने जो है गर्दन से पकड़ा बेसिकली सोडा लाइम की बोतल को और उसको अच्छे से हिलाया, तो भाई सिंपल आपको पता है जहाँ पे
टकेट हमारे पास होगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल जो गर्दन होगी ना, बुलबुले जो है यहाँ पे गर्दन के निकट जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक लॉजिक है दोस्तों, और क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो दोस्तों, 3 पिंड है भाई, एक 3m का है, एक 2m है और एक जो है m है, ठीक है। ये अलग अलग वेट के हैं दोस्तों, जिनका द्रव्यमान अलग अलग है। इनको जो है हम जो है एक ऊंचे टावर से गिराते हैं, तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, तो जो तीनों हैं, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। इनको गिराया जाता है, मान लो भाई एक बहुत ही ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है एच हाइट वाली, वहाँ पे गिराया जाता है, और हम देखते हैं कि ज़मीन पर कौन सा जो है पहले पहुंचेगा। कई बार ऐसे भी डायरेक्टली पूछा जाता है। तो तीनों जो है एक ही साथ जो है क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे ज़मीन के ऊपर, ठीक है। तीनों क्या करेंगे दोस्तों, एक ही टाइम पे जो है स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हवा में जो द्रव्यमान होता है लगभग सभी वस्तुओं का क्या होगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा। डेट्स वाई तीनों जो है एक टाइम पर ही स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जो बादल्स हैं एटमॉस्फेयर में तैरते हैं दोस्तों, क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है भाई, बस अल्प घनत्व के कारण क्या करते हैं भाई, जो है एटमॉस्फेयर में तैरते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, भाई एक जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करेगा, है ना। टाइम पीरियड कई बार आपने देखा भी होगा दोस्तों, जो एक पेंडुलम होता है, एक लोलक होता है, उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है दोस्तों भाई किस पर, लेंथ पर दोस्तों, ठीक है। पेंडुलम की लेंथ पर डिपेंड करता है दोस्तों। ये कैसे डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर दोगे तो टाइम पीरियड भी हमारा क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। लोलक की जो कालावधि होती है दोस्तों, टाइम पीरियड जो होता है लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे गर्मियों के अंदर कई बार आपने देखा होगा लंबाई बढ़ जाती है, जिससे टाइम पीरियड भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगर लंबाई को घटा देंगे तो टाइम पीरियड भी हमारा क्या है, घट जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि हमने जो है अभी किए हैं। लगभग 25 से ज़्यादा क्वेश्चन है, जिनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बताया है। रोजाना आपको ये वीडियो मिलेगी भाई। अगर आप SSR की तैयारी कर रहे हो या MR की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, NDA की तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये सवाल आपके लिए रहने वाले हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन रोजगार ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है इनको एज अ टेस्ट सीरीज, एज अ मॉक लगाने का मौका दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और भाई टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको PDF जो है देखने को मिल जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और भाई आप सभी जो भी MR और SSR की तैयारी कर रहा है, बैच को एक बार डेमो देख के जरूर ज्वाइन करो दोस्तों। लिमिटेड जो है हमने यहाँ पे सीट्स रखी हैं भाई, और प्राइस दोस्तों बिल्कुल वैलिड है भाई। जब आप कंटेंट देखोगे एक एक बच्चे पर जो है प्रॉपरली फोकस यहाँ पे किया जाएगा। लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न पर जो है बैच बेस्ड है। तो भाई वीडियो के कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसी आपको वीडियो लगी, और शेयर करना दोस्तों। आप सभी के स्पोर्ट्स की जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।